शुभ संध्या बाबू लोग, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। बहुत दिन से छुपल थे, हम तो डेली आ रहे थे। कल आए थे, परसों आए थे। आइए भाई, विक्की गोपालगंज। कभी कल सर जी जल संधि वाला प्रश्न पूछते रहिए, क्योंकि रिवीजन होता रहता, नहीं तो सेट में आने के बाद गलत हो जाता है। सोनू, रमेश, नवीन, कन्हैया, प्रीति, जूही, पवन, मुन्ना, चलिए आइए जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, आज बिहार एसएससी का 11वां टेस्ट है। हालांकि 10वां टेस्ट बिहार एसएससी और 11वां टेस्ट बिहार दरोगा का डिस्कशन नहीं हुआ है। मे बी शनिवार को सुबह में एगो ले लेंगे, सुबह में एक डिस्कशन कर लेंगे। सुबह में केवल लाइव रह जाएगा, यूट्यूब पे आ जाएंगे। और रविवार को एगो डिस्कशन लेंगे, तो दोनों डिस्कशन क्लियर हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, 2 दिन के बाद डिस्कशन। कहाँ चले गए थे सर? कहाँ चले गए थे भैया? पूजा करा रहे थे, पूजा कर रहे थे। बस दोनों आदमी में पूजा पाठ होता है। एक तरफ का बल गुरुत्व बल हो जाता है और दोनों तरफ का बल गुरुत्वाकर्षण बल हो जाता है। गुरुत्व बल और गुरुत्वाकर्षण बल डायरेक्शन में अलग अलग, मैग्नीट्यूड में बराबर होता है। आइए हम लोग चर्चा करें, शब्द पर गौर कीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन है, भारत कौन सा लैगून निर्मित झील नहीं है? लैगून नहीं है तो लैगून तो 4 गो है, 4 गो। अष्टमुडी झील केरल में, चिल्का झील उड़ीसा में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु में, और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। उत्तर तो निकल गया होगा। क्वेश्चन लैगून, लैगून को ही अनुपिया, अनोखा झील कहा जाता है। गया दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश, निम्नलिखित देशों में से किसे यूरेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है? हालांकि यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन कजाकिस्तान में होता है। कहां पर? कजाकिस्तान। लेकिन इसमें देखा जाए तो कजाकिस्तान के बाद दूसरा स्थान कनाडा। यूरेनियम सिटी किसे कहते हैं? कनाडा। क्वेश्चन छेगा, रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश, रुक जा, चीन। तो यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। 7वां स्थान अपना भारत। तो कनाडा, अब कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। कनाडा और यूएसए के बीच में कितने रेखा है? 2 रेखा। एगो 49वीं समांतर रेखा और 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा। क्लियर? क्वेश्चन पूछेगा 49वीं समानांतर रेखा। समानांतर रेखा से एगो क्वेश्चन गलत होगा आप लोग का। 38 के बदले 40 होगा। सुधार शायद नहीं किया होगा, हमको पता है नहीं किया होगा। और 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा जो अलास्का और कनाडा के पास, यह यूएसए माइनस कनाडा हो गया। अब एगो बताएंगे ऑस्ट्रेलिया, एगो क्वेश्चन है ध्यान देना। ऑस्ट्रेलिया एवं गोपालगंज, विक्की आपके कारण इस क्वेश्चन को हम आए हैं। पापुआ न्यू गिनी
को अलग करती है, अलग करने वाली जल का संधि है? बताएंगे? पक्का? पक्का? टॉरस। क्वेश्चन पूछेगा ना, ह्यूरन झील, ह्यूरन, इरी, ओंटेरियो, सुपीरियर, दोनों चारों झील सीमा पर, और मिशिगन झील हो गया। मिशिगन झील कहां पर? केवल यूएसए में, केवल यूएसए में। यहां पर कौन सा? तो कहेंगे टॉरस। तो क्या कहते हैं? ऊपर में टॉरस और नीचे में बॉस। यहां पर टॉरस था तो यहां पर बॉस था, यहां पर तस्मानिया था, यहां पर पापुआ न्यू गिनी था, जो ग्रीनलैंड के बाद दूसरा बड़ा द्वीप है। टॉरस पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है, यहाँ पर अरापुरा सागर, यहाँ पर प्रवाल सागर को जोड़ता है। बॉस ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है, यहाँ पर तस्मान सागर जो प्रशांत महासागर का हिस्सा है या हिंद महासागर को जोड़ता है। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन सहारा मरुस्थल किस महादेश में? भैया सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में, क्या कहते हैं? उत्तरी अफ्रीका। क्वेश्चन यह एक गर्म मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यूरोप एकमात्र महादेश है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है, मरुस्थल नहीं है। अतः सर्वाधिक मैदानी भाग कहेंगे तो सर्वाधिक मैदानी भाग यूरोप में ही है। एशिया महादेश में कई मरुस्थल है। क्वेश्चन छेगा थार मरुस्थल, तकला मकान, गोबी मरुस्थल, दस्त ए कबीर मरुस्थल, 10 लुत मरुस्थल, कजाइल कुम मरुस्थल, जो तुर्कमेनिस्तान। क्वेश्चन आएगा एशिया के बाद अफ्रीका महादेश में सहारा मरुस्थल, सोमाली मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, नामीब मरुस्थल। क्वेश्चन चाहे यूरोप में एक मैंने उत्तरी अमेरिका में कई मरुस्थल है, सेंचुरा मरुस्थल, सोनरोन मरुस्थल। क्वेश्चन मोजेब मरुस्थल, क्वेश्चन सियरा निवेदा मरुस्थल, और दक्षिण अमेरिका में पेंटागोनिया मरुस्थल और आटा। दक्षिण अमेरिका में 2 ही मरुस्थल, पेंटागोनिया और चिली में आटाकामा, और अर्जेंटीना में चिली और पेरू के सीमा पर, चिली और पेरू के सीमा पर कौन सा? आटाकामा, और अर्जेंटीना में पेंटागोनिया। रिवीजन हो गया। ऑस्ट्रेलिया महादेश बचा। ऑस्ट्रेलिया महादेश में ढेर सारा है, सिम्पसन है, बारबर्टन है, गिब्सन है, ग्रेट विक्टोरिया है, ग्रेट सैंडी है, गिब्बन मरुस्थल है, एस्टुअर्ट एस्टोनी मरुस्थल। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 2 और क्वेश्चन आया। सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर से इटली की ओर चलने वाली पवन को सीरोको पवन कहते हैं, जो गर्मी का, जो ठंडी के दिनों में चलने वाला एक गर्म पवन, गर्म एवं शुष्क पवन है। यह ललका धूल उड़ा कर ले चलती है, अतः इसे सिरोको के दाब में जब गति में कमी होती है तो कारा रोबिन सिंह कारा गुरुजी लिखा दीजिए, हम लोग फ्रेशर स्टूडेंट हैं, लिखा दीजिए। कितना लिखाएंगे? इतना लिखाएंगे तो पता चला 11 बज जाएगा। हमारा घर पे 9:30 बजे डॉक्टर आ रहा है। मेरी माता श्री का तबीयत बहुत खराब है। आज भर दिन हम शरीर से क्लास में हैं, लेकिन दिमाग और दिल से है ही नहीं। हमेशा सेटिंग गेटिंग चल रहा है दिमाग में। क्लास के दौरान भी क्लास भी ले रहे हैं, कंपाउंडर को फोन कर रहे हैं, वहां पर टेस्ट रिपोर्ट वहां से वहां सेंड करवा रहे, वहां सेंड करवा रहे। अंतोगत्वा हम लोग एक मुकाम तक आ गए हैं कि
और फिर आज से दवा फैक्चुअल स्टार्ट हो जाएगा। तो माता रानी का आशीर्वाद रहा तो आज रात से या कल सुबह से माँ का तबीयत कुछ सुधरने की संभावना। आइए तो दो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है ऑनलाइन वाले। हाँ परवट, बहुत अच्छा। दो क्वेश्चन हम लेते हैं। यह सहारा मरुस्थल यहाँ पर उत्तर की ओर यह भूमध्य सागर है। अब भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली जो इटली के लेपारी द्वीप पर यह क्या है, इटली है। इटली के पूरब में एड्रियाटिक तट है, एड्रियाटिक सागर है जहां बोरा ठंडी पवन चलती है। एड्रियाटिक सागर है। यहां पर अफ्रीका महादेश का पश्चिमी तट है, गिनी तट। यह पश्चिमी तट है, गिनी बिसाऊ। तो यहां से दूगो पवन चलता है। सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर से इटली की ओर चलने वाली पवन को सिरोको कहते हैं। सिरोको जो गर्म एवं शुष्क पवन है और जाड़े के दिनों में चलता है। हो गया। इस पवन को रक्त वृष्टि वाला पवन कहते हैं। इस पवन को मिस्र में खमसीन, लीबिया में गिबली, देख रहे हैं ना, रिवीजन नहीं होने का ये सब नतीजा है। लीबिया में चिली हो रहा है। बहुत अच्छा। हमारा कानो इतना पतला है कि सब सुनाई देता है। लीबिया में गिबली, ट्यूनेशिया में चिली, स्पेन में लेबे। गुप्ता जी, मैड्रिड में बेस्ट। हो गया, आगे बढ़े। चलो भाई, सब लोग मैच में लगा हुआ है। अभी तक 900 कितने पे, मतलब लोएस्ट नहीं हुआ ना, 51 लोएस्ट था ना। 51 था ना। अच्छा चलो भाई, तो इस प्रकार का मैच देखने में मजा नहीं आता। कैसे आप लोग देख लिए भाई? तभी तो देख लिया। मजा आता है कौन? जब एकदम बॉल 29, 30 रन, 33 बॉल 28 रन हो गया, 26 एक ओवर मेडन चल गया। इधर का बाया फेफड़ा फरफरा रहा है, दाया फेफड़ा फरफरा रहा है। आप बीच में हार्ट कह रहा है कि भैया पोटासियम दो, नहीं तो हम ही धड़कना कम कर देंगे। पोटासियम दिल की धड़कन, पोटासियम। आप बीच में सोडियम भी इधर उधर होने लगा, बीपी भी इधर उधर होने लगा, तो भैया वहां पर टसन होता है। ये तो एक पक्षी है। तो एक बार हजारों ने पूरा है, तो जल्दी से अब मैच खत्म हो गया होगा तो अपना ग्रुप में दे दो। अकाना ई मैच स्टार्ट करो, जिंदगी बनाने वाला मैच है वो मैच। तो भाई फिर 4 साल के बाद आ जाएगा। ई मैच आपके जीवन के बाद दोबारा जीवन में नहीं आएगा। उम्र खत्म हो जाएगा ना, तब होगा अरे बाप रे अब हम क्या करें। तो क्या करें, बैठे रहो। तो अब यहां से ध्यान देना, क्वेश्चन पूछेगा सहारा मरुस्थल से पश्चिमी तट गिनी तट की ओर चलने वाले पवन को हरमट्टान कहते हैं। यह भी क्या है, गर्म एवं शुष्क पवन है जो जाड़े में चलता है।
जिसे गिनी तट पर क्या कहते हैं, डॉक्टर पवन कहा जाता है। गिनी तट पर इसे क्या कहते हैं, डॉक्टर पवन कहते हैं। हटा दे, जल्दी लिखो, गिनी तट पर डॉक्टर पवन कहा गया। बढ़ते आगे, एक आता आइस ईटर चिनुक को कहते हैं। चिनुक जो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे चलती है। यह भी गर्म एवं शुष्क पवन है जो जाड़े में चलती है। इसे आइस ईटर कहा जाता है। बर्फ निगलने वाला। दूसरा तफौन या आल्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर के उत्तरी ढाल के सहारे सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में। सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड में इसे क्लाइमेट ओरेसिस कहां पर, जलवायु, हिंदी में कहते हैं जलवायु मरु उद्यान। जलवायु, अरे तो बार बकलोल कहीं का, जलवायु मरु उद्यान। बाबू क्लियर? चलिए, साइलेंट। क्लास किस किस दिन चलती है सलोनी बाबू? शालिनी से क्लास डेली चलती है, मंडे टू सैटरडे चलती है, लेकिन 3 दिन बिहार दरोगा के लिए 3 दिन बिहार एसएससी के लिए। देखो, मद्यपान निषेध वाला भी 64 को वैकेंसी फिर से आ गया है, तो तब तो काउंटिंग हुआ ऐसे 63 को 64 को लगातार 3 महीना 6 महीना पर जोड़ते रहे, तो कहते रहे कि फिर से देख भाई हमारी सरकार फिर से वैकेंसी आ गया। ऐसे हम चुपचाप रहते हैं उस सरकार के तरह, तो बोरा में एक के बार रखे हुए एक के बार बोरा उल्टाएंगे ना भाई, हम देते जा रहे वैकेंसी, लेते जाओ, पढ़ने वाला सब ले लेगा। अब और चलो बाबू, हमने कहा ध्यान में 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, फैक्चुअल में यह है कितना, 38 डिग्री। 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस किस देश के बीच सीमांकन करता? उत्तरी कोरिया और उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी वियतनाम दक्षिण वियतनाम 17 डिग्री। कनाडा यूएसए के बाद बता दिए थे 49वीं डिग्री नॉर्थ। मिस्र और सूडान, उत्तरी कोरिया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम 17 डिग्री नॉर्थ। क्वेश्चन से मिस्र और सूडान के बीच कितना डिग्री हो जाएगा? मिस्र और सूडान 22 डिग्री, 22 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। मिस्र और सूडान 22। लीबिया और सूडान के बीच 20 डिग्री। लीबिया एवं सूडान के बीच 20 डिग्री नॉर्थ। लीबिया सूडान के बीच 20 डिग्री हो गया। क्वेश्चन अंगोला एवं नामीबिया, अंगोला एवं नामीबिया, अंगोला एवं नामीबिया, अंगोला एवं नामीबिया के बीच 16 डिग्री उत्तरी रेखा।
16 डिग्री, उत्तरी वियतनाम दक्षिण वियतनाम 17 डिग्री, उत्तरी वियतनाम, अच्छा कोई बात नहीं, एक साथ हो जाएगा। दक्षिणी वियतनाम 17 डिग्री हो गया, 17 डिग्री, 18 डिग्री कहीं है तो नहीं है। 17 के बाद क्या हो जाएगा? 20 डिग्री। हाँ, 17 के बाद 20 डिग्री अभी लिखा है, तो कौन कौन? लीबिया, सूडान। लीबिया सूडान 20 डिग्री। क्वेश्चन, सूडान मिस्र 22 डिग्री। भारत पाकिस्तान 24 डिग्री है ना, 24 समांतर सर्किल की रेखा, रेड क्लिप रेखा हो गया। मारितानिया और माली 25 डिग्री। माली एवं मारितानिया 25 डिग्री। हो गया। इराक एवं ईरान 31 डिग्री। इराक एवं ईरान 31 डिग्री। उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया क्या मां 38 डिग्री। यूएसए कनाडा 49 डिग्री। यूएसए कनाडा के बीच 141वीं पश्चिमी देशांतर। जीरो लाइन भारत और बांग्लादेश। हो गया। ब्लू लाइन इजराइल एवं लेबनान। ब्लू लाइन इजराइल एवं लेबनान। पर्पल लाइन इजराइल एवं सीरिया। इजराइल एवं सीरिया। हो गया। इजराइल एवं सीरिया। डूरंड लाइन पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। मैकमोहन लाइन भारत एवं चीन। रेड क्लिफ लाइन भारत एवं सर्किल लाइन। हटाओ ना, वो सब बोलते सबको याद है। 5वां नंबर चलो भाई, 15वां ब्रिक्स समिट किस शहर में? तो 15वां जिसे मोदी जी शामिल हुए, जोहान्सबर्ग अफ्रीका महादेश। किस भारतीय राज्य का तट रेखा सबसे बड़ा है? तो इनमें से 1 नंबर किसका, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर महाराष्ट्र। सबसे छोटा गोवा का, सबसे छोटा गोवा का। 7 नंबर चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाती है? तो बांग्लादेश से सीमा पश्चिम बंगाल है, यहां पर आया असम आया, यहां पर आया मेघालय हुआ, यहां पर भी असम आया, यहां पर हुआ त्रिपुरा, यहां पर हुआ मिजोरम। मेघालय कौन नहीं बनाया? नागालैंड किससे बना? म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। हो गया।
कई में हो तो कहाँ गलत है? ठीक तो है, सबसे लंबी तट है गुजरात। एक मिनट, हाँ ठीक है। देश चिली सबसे लंबी, मतलब क्या हुआ कि छोटा चिली का जो अधिकार क्षेत्र है, छोटा छोटा द्वीप को मिला के, जिस तरह से हम लोग कहते हैं ना सर्वाधिक समय क्षेत्र वाला देश फ्रांस है, जिसे 12 गो समय क्षेत्र है। रूस इतना बड़ा देश 11 गो है, कनाडा में 11 गो है, अमेरिका में 9 गो है, ऑस्ट्रेलिया में 9 गो है, भारत में 1 गो है। तो फ्रांस का जो क्षेत्र है ना, छोटा छोटा द्वीप है जिस पर अलग अलग देशांतर अक्षांश जा रहा है, सॉरी अलग अलग देशांतर जा रहा, अलग अलग समय। यदि सबसे लंबी तो चीज तो एक ही है कि बाकी भारतीय राज्य का तट रेखा सबसे लंबी है। 4 में से गुजरात 1 नंबर, आंध्र प्रदेश 2 नंबर, तमिलनाडु 3 नंबर, महाराष्ट्र। आप ही बताइए क्या होगा इसका? क्यों लंबी? मतलब ये न है कितना किलोमीटर में। आंध्र प्रदेश का किलोमीटर कितना है? आंध्र प्रदेश का यदि किलोमीटर जाएंगे कितना है? आंध्र प्रदेश का 973.7, गुजरात का 1214.7। लंबा कौन हुआ? गुजरात का है 1214.7 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश का 973.7 किलोमीटर। गुजरात का है कितना? 1214 करो ना, अप्रोक्स कर दो, 1214.7 किलोमीटर। तो कौन लंबा होगा बताइए आप ही। इसका क्वेश्चन फंसने की क्या है अपना संभावना है। और सबसे छोटा कहां पर? गोवा में 101 किलोमीटर। गोवा का कितना है? सबसे छोटा 101 किलोमीटर। चलो अगला 7वां, चलो भाई 8वां। एक क्वेश्चन और ले, शब्द सुन के बोलिएगा, धरफड़ा करके बोलिएगा तो गलत होने की संभावना। क्वेश्चन है कम से कम 2 सीमा, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ राज्य कितने हैं? चौदह 1400 लोग ऑनलाइन में देख रहा है, लाइक बटन दबा है 634 लोग। समझ रहा है? तो अपना अपना ग्रुप में जरा शेयर करो और लाइक बटन दबा लेना, जल्दी से बताएंगे। पक्का पक्का? डीबी ऑप्शन में रखे हुए, डीबी रखे हुए, सोच समझ के बोलिएगा। बहुत अच्छा। हमने कहा सब केवल राज्य हमने पूछा है, 3 को होगा 2 देश वाला। कौन कौन? असम, मिजोरम और उत्तराखंड। और 3 को होगा 3 देश वाला, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। केवल राज्य है, लेकिन यहीं पर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश दोनों जुड़ जाता तो 3+3+1 यूटी हो जाता। कौन? लद्दाख। अब यहां से ध्यान देना,
असम की सीमा एक तरफ किससे भाई, भूटान से मिलती है और एक तरफ बांग्लादेश से मिलती है। मिजोरम की सीमा एक तरफ बांग्लादेश से मिलती है, एक तरफ म्यांमार से मिलती है। उत्तराखंड की सीमा एक तरफ चीन से मिलती है, एक तरफ नेपाल से मिलती है। सिक्किम की सीमा एक तरफ नेपाल से, एक तरफ भूटान से और एक तरफ चीन से मिलती है। पश्चिम बंगाल की सीमा एक तरफ नेपाल से, एक तरफ बांग्लादेश से और एक तरफ भूटान से मिलती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा एक तरफ भूटान से, एक तरफ चीन से और एक तरफ म्यांमार से मिलती है। गोवा क्लियर। और लद्दाख की सीमा जाएंगे एक तरफ पाकिस्तान से, एक तरफ अफगानिस्तान से और एक तरफ चीन से मिलता है। कहानी क्लियर हो गया। हटा दे पिंकी भारती, सुपौल नरेश, नीरू यादव, सतीश कुमार जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग। अब देखो भागीरथी, देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा में आकर मिलती है और तब जाकर गंगा बनती है। मंदाकिनी नदी कहां पर, अलकनंदा में, रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। नंदाकिनी नंद प्रयाग में, नंद प्रयाग में और पिंडार नदी अलकनंदा में, कर्ण प्रयाग में। एगो बच रहा है विष्णु प्रयाग, काहे वो बचेगा, वो समझेगा विष्णु गंगा प्लस धौली गंगा बराबर अलकनंदा, कहां, विष्णु प्रयाग में। और एगो और बनना है प्रयागराज, गंगा प्लस यमुना। हो गया। शालिनी, अजय, 8 का उत्तर क्या होगा। रुद्रप्रयाग कहां पर, नाम स्पष्ट है, मंदाकिनी, दाएं किनारे से। किस राज्य या संघ क्षेत्र में सोंगमो झील स्थित है, सिक्किम में, सांगमो झील, सिक्किम, प्योंगसोंग झील। चलिए 10वां क्वेश्चन, चलो। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख कौन है। अब देखो यहां पर दिल्मा रोसेफ, ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व चांसलर के, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति थे दिल्मा रोसेफ, ब्राजील के पूर्व चांसलर, ब्राजील के पूर्व चांसलर। उपाध्यक्ष कौन है भाई, अनिल कुमार जी हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन, अनिल कुमार जी हैं। हटा दे। 11 नंबर, चलो क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कॉफी कर्नाटक सही है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादन कहां, यूपी है तो बिहार है। कपास सबसे बड़ा गुजरात, और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन उत्तर प्रदेश। लेकिन यहीं पर आता चावल हो जाता पश्चिम बंगाल, गेहूं और चावल का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन पंजाब। उत्तर क्या निकलेगा, आलू। प्याज हो जाएगा महाराष्ट्र। किस राज्य में टीन अयस्क का सबसे बड़ा भंडार, टीन में कहा, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन, रानीगंज कोल क्षेत्र कहां पर, पश्चिम बंगाल। देश का सबसे पुराना कोल क्षेत्र कहां पर, पश्चिम बंगाल। देश का सबसे पुराना तेल कुआं जहां से आज भी निकासी हो, डिगबोई,
हालांकि असम के माकूम 1867 टेस्ट में आया था क्वेश्चन, और डिगबोई 1890 से आज तक, 1890 से 13 नंबर का संविधान के उद्देशिका में संविधान संशोधन 76-42 कितने शब्द जोड़ेंगे? 3 शब्द जोड़ेंगे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता एवं अखंडता। अब यहां अखंडता तो है ही नहीं, अखंडता 1 और 2। क्वेश्चन, मूल संविधान के प्रस्तावना में संप्रभुत्व, संपन्न, लोकतांत्रिक और गणराज था। केवल 3 ही था, संप्रभुत्व, संपन्न, लोकतांत्रिक और गणराज था। लेकिन 1976 ईस्वी से क्या हो गया? SSPLG, 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 कौन क्वेश्चन? नहीं, 1890 जी, 1890 से आज तक हो रहा है, 1895 से आज तक हो रहा है। अब वो ध्यान देना, हमने क्या कहा? 1976 से क्या बन गया? SSPLG, संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज। चलो भाई, आज कल एगो सीरियल बड़ी ट्रेंड पे चल रहा है, माँ अनुपमा। बेचारी को इतना कष्ट है, हम क्यों आए हैं, इतना कष्ट है, लेकिन अंतिम जीत उसी की होती है। बेटा, आपके जीवन में भी कई कष्ट एक साथ आएंगे, ईमानदारी के साथ काम करते रहो, जीत तुम्हारी ही होगी। क्योंकि जो ईमानदारी से, निश्चल भाव से किया गया काम हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। अब देख, हमने एक उत्तर तो निकाल लिया। क्वेश्चन से कहा भैया, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, समानता 14 से 18 कितने अनुच्छेद में? 5 में। 14 से 18 कितने अनुच्छेद में? अब यहां पर देखो, 14, 17, 18, हिया हूं अधि से देख, चाहता सबके लिए है। 14, 17, 18। अब 15, 16 केवल 15, 16 केवल। चले, सेठ कुमार जी कह रहे आपके आशीर्वाद से हाई स्कूल शिक्षक में ज्वाइनिंग कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आज जो है ना, सीत कुमार जी, आपके कृपा से हम हाई स्कूल के शिक्षक बन गए, खासकर विज्ञान के शिक्षक बने, बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, बहुत बहुत बधाई। तो एगो आज पटना में भी माननीय मुख्यमंत्री साहब के द्वारा नियुक्ति पर आपवंधित नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया, और वहां से बिहार एसएससी वाले बैच में कई लोग उन्होंने मैसेज किया कि सर नियुक्ति प्रमाण पत्र मिल गया है, लेकिन लाइव क्लास देख रहे हैं। उसमें से एक शख्स आ ही गए थे और वो अपना नियुक्ति प्रमाण पत्र हमें भी दिखाया और हमसे भी फिर से वो लिए। अच्छा लगा, कहता है मन में गुदगुदी आने लगा। चलो भाई, तो यहां से ध्यान देना, 14 में एक बार बोल दिया जाए, 14 में विधि के समक्ष समानता और विधि का समान समानता, ब्रिटिश संरक्षण क्लियर। किसके लिए? भारत के नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों के लिए दिया गया। 15 में पब्लिक पैलेस, जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव। 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता, लेकिन सरकार चाहे तो SC, ST, OBC, EWS जोड़ा गया 130। 102 में क्या था? OBC। 101 में GST, और 100 में भारत एवं बांग्लादेश की बीच सीमा, 106 में कितना तगड़ा, इधर याद 106 बोले, महिला सब आवाज उठा दी। जी, ऐसे ही होना चाहिए। कहते ना, हम अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं, लेकिन
क्योंकि अनुच्छेद 106 संवैधानिक संशोधन के तहत मिल गया है। अब देख, तो क्वेश्चन 15 16 हो गया, लोक नियोजन 17 हो गया, 80% अकाउंट 18 हो गया। बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन लो, उत्तर भी निकल गया होगा। भारत ने चक्रवात प्रभावित लोगों के मदद के लिए ऑपरेशन करुणा कौन सा, अभी कुछ दिन पहले टेस्ट क्वेश्चन भी दिए थे। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए भैया राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यों के राज्यपाल हो, कितना कहेंगे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल एवं उपराज्यपाल या प्रशासक। 30 वर्ष राज्यसभा एवं विधान परिषद, 25 वर्ष लोकसभा एवं विधानसभा, 45 वर्ष लोकपाल एवं लोकायुक्त। यह मिनिमम है, इस सब में क्या है? मिनिमम है। एगो छूट रहा है 21 वर्ष स्थानीय निकाय के लिए, चाहे नगर पालिका हो या पंचायती राज हो। 18 वर्ष मतदाता बनने के लिए हो गया। पहले 21 था और 89 में 21 से घटकर 18 कर दिया गया। अगला चलो भाई, नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति का अधिकार में नहीं है, तो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति करते हैं। थल सेना, जल सेना, वायु सेना के अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष का चयन होता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। याद रखें, 89, 90, 91, 92 राज्यसभा और 93, 94, 95, 96 लोकसभा। अनुच्छेद 93, 94, 95, 96 अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा है। ध्यान देना, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, अतः उन्हें शपथ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि संसद सदस्य के रूप में एक बार वो सदस्य ले चुके होते हैं। क्वेश्चन चल, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। इनकी अनुपस्थिति में इनका काम कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेंगे। अध्यक्ष अपना कभी भी त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देंगे, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र। अनुच्छेद 94 में क्लियर, दोनों का क्या है? त्यागपत्र। लोकसभा का अध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। उपाध्यक्ष किसको देगा? 95 में कहा गया है कि तू नहीं तो तू सही, तू नहीं तो तू सही। मतलब अध्यक्ष का पद खाली रहने पर, अध्यक्ष का पद खाली रहने पर उनके कार्यों का संचालन उपाध्यक्ष के द्वारा। और 96 में कहा गया अध्यक्ष का पद, ध्यान देना, अध्यक्ष को हटाने के संबंध में प्रस्ताव लंबित है तो पीठासीन अधिकारी निर्णायक मत का प्रयोग। बहुत अच्छा। 96 में कहा गया जब अध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव लंबित है, यस या नो अभी तक नहीं हो पाया, लंबित रहने पर वे पीठासीन अधिकारी नहीं कहलाते हैं। और इस रूप में वे
निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करते हैं। हो गया समानता। ध्यान देना, लोकसभा का अध्यक्ष केवल निर्णायक मत की स्थिति में ही प्रयोग करेंगे अपना मत का प्रयोग, समानता वो अपने मत का प्रयोग नहीं करते। लोग राज्यसभा के सभापति समानता अपना मत का प्रयोग नहीं करते, केवल साधारण बहुमत से मतदान। जब ये साधारण बहुमत हुआ तो 50% प्लस 1, क्योंकि साधारण बहुमत के अलावा 2/3 तो 2/3 में कभी निर्णायक मत का प्रयोग आवश्यकता होगी ही नहीं। क्वेश्चन बड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन बड़ा कि भैया 50-50 हो गया तो निर्णायक मत का प्रयोग कौन करेगा? सदन के पीठासीन अधिकारी। चूंकि पीठासीन अधिकारी जब उनको खुदे हटाने के संबंध में प्रस्ताव लंबित है तो पीठासीन अधिकारी रहेगा कहा कहिया भैया पहले तू अपने आप का क्लीन चिट लो, तब तू आना निर्णायक मत का प्रयोग करने के लिए। हटा दे। 93, 94, 95, 96, 97 क्या है जल्दी बताएंगे? 97 वेतन भत्ता। 98 क्या है? सचिवालय जो लोकसभा के नियंत्रण में। 99 संसद सदस्य का शपथ। 100 में है गणपूर्ति और साधारण बहुमत के दौरान निर्णायक मत का प्रयोग लोकसभा अध्यक्ष करे। चलो अच्छा क्वेश्चन था। 17 क्लियर। 18 चले। लिखित निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? सही नहीं है। राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति का 30 वर्ष अभी बताए थे अवश्य पूरी होनी चाहिए। लोकसभा में के लिए 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए 21 वर्ष अभी तो बताए थे ना कितना। इसका मतलब यह ग्राम पंचायती राज मतदान के लिए उत्तर क्या निकलेगा? सी नंबर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकार के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 32 जाएगा, हाई कोर्ट 226 जाएगा। बहुत अच्छा। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में कितने वक्त के लिए सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम 23 में कितने वर्ष के? 6 महीने के। 21 नंबर चले। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज, जब ये पंचायती राज व्यवस्था का 73वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 92 विधेयक 1992 अधिनियम 1993 20 अप्रैल को सिग्नेचर हुआ और 24 अप्रैल को लागू हो गया। 74वां नगर पालिका। 22 नंबर चलो। राज्य का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो अब इसमें राज्य का मुख्य अधिकारी राज्य का कार्यपालिका का प्रधान। क्योंकि इसमें से कोई तो अच्छा सॉरी मुख्य अधिकारी होते, पहले सुनिए, मुख्य अधिकारी राज्यपाल होते हैं जिसकी नियुक्ति कौन करता है? अब यहां से यदि यही क्वेश्चन आता राज्य के मुख्य विधिक अधिकारी, अब मुख्य विधिक अधिकारी मतलब महाधिवक्ता 165, महाधिवक्ता 165, महाधिवक्ता कुछ समय के लिए स्किप कर रहा है, दिमाग चोरी करने के लिए चल जाता है। अभी 22वें क्वेश्चन है, 22 या 66, 10 क्वेश्चन और जोड़ दो 75। अभी टाइम हुआ है 9:15। जो रफ्तार में चल रहे सर बोले थे 9:30 बजे, सर भूल गए। 9:30 बजे घर पे डॉक्टर आएगा, कैसे सर निकालेंगे? तो 85 को होता है तो 85 को जम के हमारा एगो काम है, जितना ही खाएंगे भर मन खाएंगे, बस एगो 10 से क्वेश्चन होगा भर मन करेंगे। अब ऐसा नहीं कि एगो लेने करते चलो बढ़ते रुक के चलो, जागो क्वेश्चन है उसको जितना निकलना है निकल जाएगा। उसके बाद तो भैया जानबे करते कि जब ये प्रदीप सर का घड़ी पर नजर जाएगा कि घड़ी में हो गया 9:45,
ना। अब यहां पर डायरेक्ट पूछेगा सब शब्द के अनुसार राज्य के मुख्य अधिकारी कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। क्वेश्चन है ऐसा। अब छोड़िए ना, उससे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए ना। किसका? हाँ, यदि इसमें राज्य का मुख्य विधिक अधिकारी होता है, महाधिवक्ता होगा, राज्यपाल करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयोग पूछ दे, राज्यपाल हो जाएगा। बीपीएससी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पूछ दे, राज्यपाल हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का पैटर्न है, यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहता राज्यपाल, मुख्य महाधिवक्ता रहता राज्यपाल, बीपीएससी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष राज्यपाल, हो गया। क्वेश्चन पूछेगा सिविल कोर्ट के जज होता राज्यपाल, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल किया। और जो नियुक्ति वाला काम है वो क्या है? कार्यकारी शक्ति है। विधिक शक्ति में कानून बनाने की शक्ति है। क्वेश्चन से राज्यपाल का अध्यादेश 213 कैसा है? तो विधिक अधिकार है। कैसा अधिकार? राज्यपाल का भाई 123 कैसा अधिकार है? विधिक। सॉरी, राष्ट्रपति का 123 विधिक अधिकार। योजनाओं का अंत है रे भैया, अंत की घोषणा। अंत की घोषणा 15 अगस्त 2014 को समाप्त हुआ। 31 दिसंबर 2014 को मोदी जी के काल में गठन किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के काल में 15 मार्च 1950। क्वेश्चन, एनडीसी का गठन किया गया 6 अगस्त 1952। हो गया। राष्ट्रीय विकास परिषद सीडीपी आया था 2 अक्टूबर। सीडीपी आया था 2 अक्टूबर 1952। नेशनल एक्सपेंसिव सर्विस या एक्सटेंसिव सर्विस आया था, राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953। नीति आयोग ना, नीति आयोग हो, वित्त आयोग, सॉरी योजना आयोग हो, राष्ट्रीय एकता परिषद हो, क्षेत्रीय परिषद, ये सभी वैधानिक संस्था है। कैसे? नीति आयोग में भी तो उसका गठन किया गया था संसद में प्रस्ताव लाकर। तो जो भी आयोग का गठन किया गया था, कैसे सलाहकारी नहीं है? तो ऑप्शन अच्छा देख लेंगे। ऑप्शन वो चारों ऑप्शन के आधार पर होता है। अब बाबू ध्यान देना, क्वेश्चन, भारत में किस सार्वजनिक पद पर निर्वाचित होने के लिए, अब देखो सार्वजनिक पद पर निर्वाचित होने के लिए अनुच्छेद कहा गया 10, नागरिकता का विशेषाधिकार। सार्वजनिक पद पर निर्वाचित होने के लिए मूल अधिकार अनुच्छेद, सॉरी संविधान के अनुच्छेद 10 में कहा गया, भारत का कोई नागरिक संवैधानिक पद पर निर्वाचित या नियुक्त हो सकते हैं, मतदाता बन सकते हैं या चयन की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते। उत्तर निकालिए। मूल अधिकार तो है नहीं किसी सार्वजनिक पद पर, कैसा? नैसर्गिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। उत्तर क्या मारिएगा? अनुच्छेद यहां पर दे दिया, अनुच्छेद 10, क्योंकि नागरिकता का विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में? नागरिकता का विशेषाधिकार अनुच्छेद 10 में है, भाग 2 के अंतर्गत 5 से 11। और नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को अनुच्छेद 11 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 25 नंबर से राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, अधिकार विवाद न्याय निवारण आयोग का अध्यक्ष कौन? एपी शाही। अगला क्वेश्चन, चलो भाई, कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले जौ, गेहूं से भी पहले जौ। अगला क्वेश्चन चले, कौन सा जैन तीर्थंकर नहीं है? तो चंद्र महाप्रभु, चंद्र क्या माह है? 8वां से 8वां है। संभवनाथ 3 घोड़ा पर संभव नहीं हो। नेमीनाथ, अरिष्ट नेमी हो गया 22, नेमीनाथ 21,
आयुष्यनेमी 22, पार्श्वनाथ 23 और महावीर स्वामी नाथ मुनि नहीं। अब यहां से क्वेश्चन इसी में जल्दी से, बहुत दिन हो गया था तो हम लोग जल्दी से रिवीजन कर लें। आइए महाराज जी जल्दी से खुल जाइए। अब हमने क्या कहा, आठवां कौन सा था? चंद्र प्रभु जिसका प्रतीक चिन्ह चंद्रमा। तीसरा कौन था? संभव, 3 घोड़ा से संभव नहीं। क्वेश्चन नेमिनाथ, अरिष्टे नेमी, नेमिनाथ भैया, अरिष्टे नेमी हो गया, नेम यहां नमीनाथ है, यहां अरिष्टे नेमी, अरिष्टे नेमी। 22वां नेमिनाथ नीला कमल और अरिष्टे नेमी 22वां शंख, पार्श्वनाथ सर्प और 24वां सिंह पर सवार। पहला आदिनाथ जी, जिसे आदिनाथ जी को और क्या कहते हैं? ऋषभ देव, जिसका प्रतीक चिन्ह वृषभ है। और अजितनाथ का हाथी दूसरा, संभवनाथ तीसरा, घोड़ा अभिनंदन चौथा, बंदर सुमितनाथ पांचवा, चकबा पदम प्रभु, ललका कमल सुपार्श्वनाथ सातवां है और जिसका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है। स्वास्तिक का प्रमाण भी मिला है लोथल से। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति चौथी हुई थी, कश्मीर का कौन सा? कुंडल वन। तीसरा हुआ था अशोकाराम। दूसरा हुआ था चुलबग। और पहला हुआ था सप्तपर्णी गुफा। हो गया क्वेश्चन का। उसकी अध्यक्षता, तो अध्यक्ष कौन था? वसुमित्रा। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। उपाध्यक्ष को भारत का मिल्टन गेटे रॉके कहा गया। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा गया। माध्यमिका सूत्र E = mc²। अश्वघोष की रचना कई सूत्रालंकार, सारीपुत्र प्रकरण और बुद्ध सहित। अश्वघोष। क्वेश्चन वसुमित्र की रचना, वसुमित्र की रचना महाविभाष सूत्र, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश, बौद्ध धर्म का। अशूद्र की रचना, शूद्र की रचना मृक्षकटिकम, यह शूद्रक गुप्तकालीन है। गजनवी के साथ भारत में आने वाला इतिहासकार, इतिहास अलबरूनी, जिन्होंने कहा था भारतीयों को इतिहास का जानकारी नहीं था। अगर चलो भारत के कालाजार खत्म करने के लिए सरकार कब तक? तो इस खत्म होने वाला है कालाजार। किसके कारण? लिस्मानिया डोनोमानी, लिस्मेनिया डोनोभानी नामक प्रोटोजोआ के कारण, जिसका संक्रमण होता है सिकता या बालू या सेंड। के काटने से प्रभावित अंग रेड बोन में रो। चला के चले 31 नंबर। चलो भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा भैया चांदी को हटाकर पगला ने कहा कि भैया लाओ MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन तीसरा योजना था। पहला योजना था गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में टैक्स में वृद्धि कर दिया। दूसरा योजना था राजधानी परिवर्तन। तीसरा था सांकेतिक मुद्रा और चौथा था कराची एवं
खुरासान अभियान। चलो बा 32 नंबर चले मिलाने के लिए दिया गया है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, भारत में मकबरा निर्माण और मदरसा निर्माण का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। लाल महल बलबन, ऐसी बलबन के लाल महल अलाउद्दीन ने अपना चाचा के कटे हुए गर्दन से टप टप खून चू रहा था, शाही चंदोबा पहनकर महाराज सुल्तान घोषित कर दिया। जमायत खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी 2.5 दिन का जोपड़ा मस्जिद को। उत्तर निकालो 3 4 1 2 3 4 1 2। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किया? रामचरितमानस के रचनाकार अकबर के समकालीन थे, लेकिन अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं हुए। क्वेश्चन, तुलसीदास की रचना में रामचरितमानस संदीपनी वैराग्य जानकी मंगल पार्वती मंगल दोहावली गीतावली, दोहावली गीतावली, एक और है कवितावली। रामचरितमानस, संदीपनी वैराग्य, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली, हरा दे। चलिए 34 नंबर, चलो मध्यकालीन भारत में इक्ता का प्रयोग किसने किया था? इल्तुतमिश ने। समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी। एक इल्तुतमिश ने तुर्कान चालीसा, तुर्कान चिहलगान चालीसा दल का भी गठन किया, बलबन ने उसे खत्म किया। क्वेश्चन से आध्यात्मिक प्रयोजन तो कुछ था नहीं। क्वेश्चन से शैक्षणिक सांस्कृतिक क्रियाकलाप के लिए था नहीं। क्या था? पदाधिकारियों को काम के बदले इकाइयों से प्राप्त हुए मतलब राजस्व जैसी व्यवस्था थी। ऐसा जमींदार का अधिकार तो था नहीं। इक्ता का अर्थ होता है पदाधिकारियों को भूमि के काम के बदले भूमि, तो जो इक्ता दिया गया उस पर सैन्य अधिकारी के समुद्देशित विभिन्न प्रादेशिक इकाइयों से प्राप्त भू राजस्व। शुरुआत किया था इल्तुतमिश, समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी। रेल मंत्रालय ने उड़ीसा रेल हादसा जो बालासोर में हुआ उसकी जांच के लिए सीबीआई को अधिकार दिया है। भाई शिवाजी की मृत्यु के पश्चात शिवाजी के जो पुत्र था कौन? संभाजी, और शिवाजी की विधवा शेराबाई, शिवाजी की विधवा ताराबाई थी। शिवाजी की पत्नी सूर्याबाई निम्बालकर ने अपने अल्पायु पुत्र को राजा बना लिया, जबकि शिवाजी का एक पुत्र संभाजी था। दोनों में आंशिक झड़प हुई और संभाजी छत्रपति बन गया, लेकिन संभाजी चूंकि नौवें सिख गुरु तेग बहादुर को साथ दिया था, संभाजी को पकड़कर 1686 में टपका दिया गया। तब राजा राम शिवाजी के उत्तराधिकारी के रूप में सामने आया, वही राजा राम जो सूर्याबाई निम्बालकर का पुत्र था। राजा राम की मृत्यु 1700 ईस्वी में हो गई और 1700 ईस्वी में राजा राम की पत्नी ताराबाई एक अल्पायु पुत्र शिवाजी द्वितीय को छत्रपति बनाते हुए अपने नियंत्रण में शासन करने लगी। लेकिन उस समय मुगल कैद में बंद साहू, औरंगजेब के मरने के बाद बहादुर शाह प्रथम ने मुगल कैद में बंद साहू को छोड़ दिया। वहां से साहू आया दक्षिण भारत, फिर से उत्तराधिकारी के लिए युद्ध प्रारंभ हुआ और साहू को मदद किया था बालाजी विश्वनाथ, और बालाजी विश्वनाथ के मदद से खेरा के युद्ध में, सुकरखेरा नहीं, खेरा के युद्ध में साहू ने ताराबाई को पराजित किया और 1707 में खुद को छत्रपति घोषित कर दिया। 1713 ईस्वी में मराठा पेशवा के रूप में बालाजी बाजीराव, और वहीं से पेशवा का काल प्रारंभ हो जाता है, जो
1818 तक पेशवा का काल चलता है। 1888 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में पेशवा का पद समाप्त होगा। तब अब ऑप्शन के हिसाब से चलिए, शिवाजी के मरने के बाद उत्तराधिकारी के लिए इनमें से किसके बीच लड़ाई चला? संभाजी और शिवाजी की विधवा। पहला स्टेप यही हुआ। संभाजी बाजीराव के बीच कभी नहीं, राजाराम संभाजी के बीच ये प्रारंभ कोई भी नहीं। इनके मरने के बाद इनको पद ही मिला था। उत्तर क्या निकलेगा? 1 नंबर। 37 लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त 1793। मद्रास में रैयतवारी बंदोबस्त सर टॉमस मुनरो। और संयुक्त प्रांत में महलबारी व्यवस्था हाल्ट मैकेंजी। हाल्ट 38 संवत्सर 1857 के में बहादुर शाह जफर बहादुर शाह द्वितीय ने किसे साहेब ए आलम बहादुर की उपाधि दिया था? बख्त खां जो दिल्ली में विद्रोही सैनिक का नेतृत्व किया था। दिल्ली में विद्रोही सेना का नेतृत्व कौन किया था? बख्त खां के द्वारा। हटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन में चलो भाई। क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का कब और कहां पर? 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष बने थे। पहले उपाध्यक्ष NG रंगा, पहले सचिव दीवान चमन लाल। अगला क्वेश्चन चलो भाई। 19वें एशियाई खेल जो चीन में 22-23 में आयोजित किया गया, उसका शुभंकर 1 नहीं 3 है। कौन कौन? चेन कांग लियन उपर्युक्त सभी है। अगला क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार पार्टी का गठन यही खान अब्दुल गफ्फार का, जिसे बरबे अफगान बादशाह खान वही शाहे अफगान, बरबे अफगान, बादशाह खान, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी और लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन के जनक कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलो भाई। 1931 कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन कब हुआ था? 26 से 29 मार्च। उससे पहले हो गया था 2 गो घटना। क्वेश्चन से 23 मार्च 1931, उससे पहले 5 मार्च 1931 यहां पर दिल्ली पैक्ट हुआ था। या गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। यहां पर 31 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुआ था। लाहौर जेल में सैंडर्स हत्याकांड का आरोप बनाकर उसको जरा दी रहे। क्वेश्चन, मूल अधिकार के प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया? पंडित नेहरू ने। तैयार किया था मोतीलाल। याद रखेंगे 6 दूनी 12 1946, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। 9 दिसंबर को पहली बैठक, अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को प्रथम अध्यक्ष के रूप में, प्रथम सभापति के रूप में राजेंद्र प्रसाद और हरिश्चंद्र मुखर्जी को प्रथम उपाध्यक्ष। 11/2/13 जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया, जिसे तैयार किया था
इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने एक्सेप्ट कर लिया था। अगला क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह संबंधी चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से किस स्थान पर भेंट किया और उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण दिया? 1916 लखनऊ अधिवेशन, अध्यक्ष AC मजूमदार। बनाया कहां का रहा है? प्रारूप निम्नलिखित में से किसी ने बनाया था? ये बनाया था मोतीलाल नेहरू। लिखे तो प्रारूप निम्नलिखित में से किसी ने बनाया था ना, बनाया था। ऑप्शन गलत है सब। ऑप्शन यहां पर मोतीलाल नेहरू, ठीक है। हमने यहां लिखा था, तैयार किया था मोतीलाल नेहरू, प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन गलत है इसका। आज को ठीक करना है तो प्रारूप प्रस्तुत किसने किया था? अगला क्वेश्चन, चलो भाई, किसने भारत में पहली बार व्ययकर काल का केलकर या कॉरिडोर समिति? कॉरिडोर समिति। केलकर समिति तो भाई अप्रत्यक्ष कर था, GST था ना। केलकर समिति प्रत्यक्ष कर से, केलकर समिति ने GST की सिफारिश किया था। यह प्रत्यक्ष कर से भी संबंधित थे। राजा जी चलिया थे अप्रत्यक्ष कर से। राजा जी रेखीय समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से। अगला क्वेश्चन, चलो बाबू, क्वेश्चन, भारत के 83 में ग्रैंड मास्टर कौन? आदित्य S सामंत। 46 नंबर से भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करेगा? आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 से, लेकिन 50 में रहता तो रेलवे बोर्ड का राष्ट्रीयकरण, 55 में रहता तो SBI का राष्ट्रीयकरण। अगला क्वेश्चन, विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट किसके द्वारा? UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास संघ के द्वारा, विकास कार्यक्रम के द्वारा। वन सर्वेक्षण 2021 जो 17वीं रिपोर्ट थी, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन पाया गया? मध्य प्रदेश दूसरा स्थान, अरुणाचल प्रदेश तीसरा स्थान, छत्तीसगढ़। सबसे कम वन कहां? हरियाणा में। सबसे कम कहां? हरियाणा। केंद्र सरकार ने ONGC को विदेशी लिमिटेड, अभी 13वां महारत्न ऑयल इंडिया लिमिटेड, ONGC विदेशी लिमिटेड को अपग्रेड करके, पहले मिनी रत्न था, अब वो नवरत्न हो गया। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक ना SI पूछा है ना CGS पूछा है। हो गया। क्वेश्चन, 1 वेबर बराबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल। दस गो बेटा राम के, एको गो नहीं काम किए। इसमें तो पानी ठंडा, रुकिए अब एक घूंट पीने दीजिए। सब वहां पर बैठ के, एक अभी बैठल, 1 2 3 4 3 1 2 3 4 5 6 7 आदमी एक जगह बैठे हुए हैं। दोनों पानी कम से कम एगो बोतल रहिए। आइए, तो एगो तो हो गया या, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रहता तो टेस्ला और गॉस। क्वेश्चन पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक
टेस्ला CGS मात्रक गॉस, एक टेस्ला बराबर 10 के 4 पावर 4 गॉस, या एक गॉस इन्वर्स कर देंगे। क्वेश्चन पूरा पर विदेश लिमिट हो, बाप हो महारानी, हे झांसी की रानी, हे प्रभु, क्वेश्चन ठीक हो बाप, कोई सब तो हमरो मार दे। क्वेश्चन विदेश लिमिटेड है, आई तब से दोनों रिसर्च कर रहे, गुरुजी क्या कर रहे हैं, ONGC महारत्न हो गया और नवरत्न में वो भी कर अपग्रेड करके, महारत्न से तो अपग्रेड और ऊपर का महारत्न होगा, ये कैसे हो गया? ऐ कोई बात है कि चॉप्स का द्वितीय नियम ऊर्जा के संरक्षण। क्वेश्चन से प्रथम नियम धारा का संरक्षण। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कैसी है? हे सुन, जब हेलो हेलो बतियाते रहे छूना नहीं, कि बतियाने से करंट फ्लो होता है। मोबाइल में भी देखते बतियाने से गर्म हो जाता, करंट फ्लो होता है। जब मोबाइल ऐसे रखल है, फोन रखल है चोंगा वाला, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, छू के देख रहा हूं जोड़ ला। लेकिन जब कोई बतियाता रहे तो तार नहीं छूना, मारेगा झटका, क्योंकि पता है बतियाने से करंट फ्लो होता है। हाँ, तो कौन सा ऊर्जा? अगला चलो भाई, जब प्रकाश सघन मतलब डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मैक्स है, और विरल मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, या क्या हो, इसमें प्रकाश का वेग ज्यादा हो जाएगा, इसमें प्रकाश का वेग कम हो जाएगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रकाश का वेग क्या होगा? बढ़ता है, बढ़ेगा, विरल में ज्यादा, सघन में कम। 55 नंबर चलो बाबू, श्वेत प्रकाश में किस रंग का तरंग? अरे भाई, VIBGYOR, और क्लियर कर ले, VIBGYOR, जिसमें G मिडिल में हो गया। इसमें केवल कर देंगे लाल रंग का वेग एवं आवाज एवं तरंग दैर्ध्य मैक्सिमम होता है, बाकी आवृत्ति अपवर्तनांक विचलन प्रकीर्णन विक्षेपण ऊर्जा क्या होगा? न्यूनतम हो जाता है। बैगनी रंग में ठीक अपोजिट हो जाएगा, बैगनी में ललका जो कम है, बैगनी में अधिक हो गया। क्वेश्चन श्वेत प्रकाश आएगा तो कितने से कितना भाई? तो 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। क्लियर हो गया क्वेश्चन? फिर 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर। इसी को घुमा देगा कि श्वेत प्रकाश का अपवर्तनांक तो क्या कहेंगे? 3900 गुने 10 के पावर माइनस 10। इस 3 को शून्य को यहाँ ले आइए। 3.9 गुने 10 के पावर 3 गुने 10 के पावर माइनस 10 बराबर 3.9 गुने 10 के पावर माइनस 7 मीटर मिनिमम। आई वहां पर जाएंगे तो 7.8 गुने 10 के पावर माइनस 7 मीटर मैक्सिमम। कुछ कहानी में समझ आया? जोईसा, निशा, सोनाली, सूरज, नीतीश, मिलन ठाकुर, श्रिया, हटा दे, जेपी रॉय, जेपी राज। तो सबसे ज्यादा क्या पूछ रहा? तरंग दैर्ध्य तो क्या होगा? ललका का। ऊर्जा भी ललका, सॉरी ऊर्जा सबसे कम ललका। सिनेल का नियम में क्या कहा गया कि सिनेल का नियम कह रहा है साइन आई बट्टे साइन आर बराबर म्यू, प्रकाश का अपवर्तन से। अगला चलो, आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से
छोटा बनेगा। क्यों? क्योंकि यह आंख में जो लेंस है बाइकॉन्वेक्स है, दोनों तरफ सतह कैसा उत्तल है। और जब ये कहेंगे उभयोत्तल या उत्तल कहेंगे, उत्तल लेंस में सामान्यतः प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनेगा। सामान्यतः मतलब उल्टा, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता भी है, कभी कभी सीधा भी सीधा और काल्पनिक भी आभासी हो सकता है। कब? जब मुख्य फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 58 नंबर से थर्मस प्लस कौन किया भाई? डीबर के द्वारा। डीबर तो है नहीं थे, डीबर जेम्स डीबर, जेम्स डीबर, डी से डी और डी से द बतबाई बराबर। और थर्मस फ्लास्क में भाई सब कुछ चालन, संवहन, विकिरण सभी विधि में किसी भी विधि से ऊष्मा का संचरण नहीं होता है। अतः द्रव पदार्थ जितने मात्रा में है उतने मात्रा में बना रहता है, उसी तापमान को बना रखता है। 59 नंबर चलो बाबू। गन मेटल में क्या था? तांबा, टीन और जस्ता। 60 नंबर चले कपड़े धोने वाला साबुन, वॉशिंग सोडा कौन सा? सोडियम बाई। लेकिन क्या 10 गो पानी का अणु होना चाहिए, Na2CO3 इंटू 10 H2O। यदि पानी न रहता तो कहते सोडा एस, सोडियम बाई कार्बोनेट NaH, खाने वाला सोडा। चलिए NaCl यहां कारक साधारण नमक, कैल्शियम कार्बोनेट कारक चूना पत्थर। 61 नंबर चले कारक ब्लीचिंग पाउडर CaO। अब यहां पर भी सेम टू सेम है, ई भी है ई भी है, उत्तर ABCD CaOCl इंटू ACl दोनों सही है। पहला उत्तर दूसरा उत्तर का कोई संभावना नहीं, दोनों सही है। हो गया। CaOH कैल्शियम ऑक्साइड है, यहां CaOH का होल 2 होना चाहिए, बुझा हुआ चूना या बुखरा हुआ चूना। कैल्शियम क्लोराइड है। परमाणु के नाभिक जब ये होगा तो नाभिक में कौन होगा? न्यूक्लियस होंगे। नाभिक में कौन हो? न्यूक्लियस होंगे, जिसकी खोज कौन किया था? रदरफोर्ड। परमाणु बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। या कहेगा तो न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन का। परमाणु के बारे में पहला जानकारी डाल्टन आधुनिक काल में। निम्नलिखित में से अवयव के समस्थानिक आइसोटोप, जब ये आइसोटोप आएगा तो क्या कहेंगे? प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या बराबर समस्थानिक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अपर्याप्त और न्यूट्रॉन तो कुछ नहीं। परमाणु में विभिन्न इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर चल सकते हैं। परमाणु में विभिन्न प्रोटॉन होगा, चल सकते हैं। परमाणु में विभिन्न न्यूट्रॉन होगा। उत्तर क्या निकलेगा? क्यों? क्योंकि Z बराबर होती है और A बराबर नहीं होती है। जैसे हम लोग कहते कार्बन 6 12, कार्बन 6 14, यहां पर कार्बन इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन बराबर 12 - 6 बराबर 6 है। इसमें जाएंगे इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर 6 है, न्यूट्रॉन बराबर 14 - 6 बराबर 8 है। अर्थात यहाँ न्यूट्रॉन 6 है, यहाँ न्यूट्रॉन 8 है। अलग अलग क्या है? न्यूट्रॉन है। क्लियर? चले आगे बढ़े। 64 नंबर चले भाई। ऑयल ऑफ विट्रियोल कौन? ऑयल ऑफ विट्रियोल कौन? H2 कशिश का तेल कहेंगे, ऑयल ऑफ विट्रियोल। आवर्त सारणी में समान तत्वों का समूह की विशेषता क्या है?
समूहकार वर्गकार, ऊपर से नीचे तक। तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन सबका एक समान होगा, बिल्कुल सही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा, वैलेंसी भी इक्वल होगी। एक लाइन। अगला चलो 65 नंबर, पसीने वाली ग्रंथि शरीर के किस अंग में? त्वचा में। पसीना सबसे ज्यादा पानी है, कुछ अमोनिया भी है, कुछ लवण भी है। किसने सर्वप्रथम पेस मेकर का आविष्कार किया था? किसके द्वारा भाई? जॉन हॉब्स के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन हॉब्स के द्वारा। क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ तो सफल प्रत्यारोपण किया था। सफल प्रत्यारोपण, हृदय का सफल प्रत्यारोपण किया था, ट्रांसप्लांट किया था। पेसमेकर की खोज कौन किया था? जॉन हॉब्स। जीका वायरस किसके द्वारा भाई? जीका वायरस मच्छर के काटने से। जीका वायरस मच्छर के काटने से 69 से। पेलेगा रोग किसके कमी के कारण? नियासिन, जिसे कहते निकोटेनामाइड या निकोटेनिक एसिड। निकोटेनिक एसिड पेलेग्रा रोग। इसी विटामिन B3, इसी विटामिन की कमी से लकवा रोग होने की भी कमी से पैरालिसिस हो जाएगा। लकवा रोग होने की संभावना होती है। हो गया। राइबोफ्लोविन है विटामिन B2, एस्कॉर्बिक एसिड C, फॉलिक एसिड, विटामिन B9। 70 नंबर चले भाई, इंसुलिन की खोज कौन किया था? फ्रेडरिक बेटिंग। इंसुलिन कहां से निकलता है? तो अग्नाशय के बीटा सेल से। पेनक्रियाज के बीटा सेल से कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होने की संभावना? डायबिटीज मेलेटस। अगला चलो भाई, निम्नलिखित में से मानव आंख का कौन सा एक हिस्सा नहीं है? मानव आंख का पुतली है, कॉर्निया है, पक्षावी मांसपेशियां कौन? इसे कहते पिन्ना, जो बाहरी कर्ण पल्लव है। बाहरी कर्ण पल्लव है। पक्षावी मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियां क्या है? आंखों की सामंजन क्षमता को निर्धारित करती है। 6 प्रकार की पाई जाती है। पौधे में बौनापन, हमने कहा भाई ये है, इसको करना है। फूल छोटका है, आपको किसी ने बड़का गुलाब दिया, वही पौधा लगाया, एकदम पौधा दिया था, एगो उसमें बड़का गुलाब दिया था। कहा कि जब तक पौधा आप जिंदा करिए रहोगे तब तक हमारा नाम सामने दिखता रहेगा। मतलब 14 तारीख को रोज फूल के बदले फूल का पौधे दे दिया। ले बेटा, जितना गुलाब निकलेगा सब दिन समझना हमारा वही 14 फरवरी 1484 वाला बाबर का जन्म दिवस आ गया। हाँ वही बात। अब वो फूल दिया तो इतना बड़ा था, लेकिन जब आपके घर में लगाया तब वो हुआ, तो उसमें उसको फूल का आकार बड़ा करना है तो कौन सा? जिब्रेली। फूल के बीज के आकार को, बीज के सुषुप्तावस्था को जगाता है, तोड़कर अंकुरण के लिए प्रेरित करता है। कोशिका आनुवांशिक रूप से रोजित पौधा के आकार को बढ़ाता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन, इथिलीन प्राकृतिक गैसीय हार्मोन फल को पकने में मदद किया, और क्वेश्चन से ऑक्सीन हार्मोन ग्रोथ हार्मोन है। आगे बढ़े, गुणसूत्र किससे बना होता, किससे संबंधित है? आनुवांशिक लक्षण से। 74 चले, रक्त और हड्डी में कौन सा उदाहरण है? क्या है? संयोजी तक यह सबसे कमजोर, यह क्या सबसे मजबूत। और 75 नंबर क्वेश्चन हिमेटोलॉजी में, क्वेश्चन हेपेटोलॉजी रहता तो लीवर का, लेकिन हेमेटोलॉजी ये किसका? रक्त का अध्ययन किया जाता है। अरे
अब देखो भाई, आज की सेवा तो बड़ी सुंदर तरीके से निकल गया। सब लोग भगवान से दुआ करो कि हमरो भी माता रानी सब जल्दी ठीक हो जाए, ताकि हम एकदम मस्ती से आप लोग के साथ रहे, मस्ती करें। इसी के साथ सेवा को विराम देने का समय आगे है। जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। अब की बार बेरोजगारी पर जय कौटिल्य, जय बिहार। शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखना और अपनों का ख्याल रखना। जय माता दी। अरे हम ततीये छियै रे सनम।